28 फरवरी 2026 सिर्फ 12 घंटों में 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स। मिडिल ईस्ट में एक ऐसी वॉर स्टार्ट हुई है जो पूरी दुनिया पर अफेक्ट कर रही है। इस वॉर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ईरान और इजराइल हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। तब से तीन मेजर इश्यूज चल रहे हैं। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। दूसरा, प्रॉक्सी ग्रुप्स। ईरान हिजबुल्ला और हमस जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। और तीसरा, मिडिल ईस्ट में पावर कंट्रोल। और इन सब के बीच टेंशन इतना बढ़ गया है कि 2025 में भी इन दोनों के बीच में छोटी वॉर हो चुकी है। फिर आता है 2026 का सबसे बड़ा टेंशन। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। सिर्फ 12 घंटों में 900 एयर स्ट्राइक की गई। टारगेट क्या थे? न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेसेस और मिलिट्री लीडर्स। और सबसे शॉकिंग बात यह है, ईरान के सुप्रीम लीडर को भी इस वॉर में मार दिया गया। और यहीं से ऑफिशियल वॉर स्टार्ट हो गई। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। 100 ऑफ मिसाइल्स, 1000 ऑफ ड्रोन्स और टारगेट किया यूएस बेसेस, इजराइल और गल्फ कंट्रीज। इसके साथ ईरान ने एक डेंजरस मूव किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। और ये वही रूट है जहां से दुनिया में 20% ऑयल सप्लाई होता है। मतलब ये सिर्फ वॉर नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी पे अटैक। इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। फ्लाइट्स कैंसल, शिप रूट चेंज, मेडिकल सप्लाई भी अफेक्टेड हो चुकी है। और सबसे डेंजरस चीज, अब ये वॉर रीजनल बन चुकी है। लेबनान, येमेन और गल्फ कंट्रीज सब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये बड़ी ग्लोबल वॉर बन सकती है। अभी सिचुएशन क्या है? इजराइल कंटिन्यू अटैक कर रहा है, ईरान रिटेलिएशन दे रहा है और इंटरनेशनल सपोर्ट डिवाइडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, केस फायर अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब वॉर अभी भी चल रहा है। एक साइड पे इजराइल और अमेरिका, दूसरी साइड पे ईरान और उसके अलाइज और बीच में पूरी दुनिया। अब सवाल ये है, क्या यह वॉर रुकेगी या वर्ल्ड वॉर बनेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।